सोचिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं और आपके पीछे कुछ लोग अपनी भाषा जैसे कि हिंदी में बात कर रहे हैं। अब क्या इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि यार इससे किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति को हिंदी में बात करते हुए लोगों को देखकर बहुत अजीब लग गया और उसने पूरे देश में आग लगा दी सोशल मीडिया पर। उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट ने फिर से H1B वीजा, इंडियन इमिग्रेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन पर सवाल उठा दिया है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा मामला समझाएंगे, बताएंगे कि क्यों एक व्यक्ति के ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया है और आखिर उसकी असलियत क्या है। तो चलिए फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल अमेरिका के एक म्यूजिशियन हैं जो खुद को रिपब्लिकन और मागा का सपोर्टर बताते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं DC एयरपोर्ट पर बैठा हूं और 3 गेट एजेंट्स को हिंदी में बात करते सुन रहा हूं। बताइए हमें एयरपोर्ट पर इंडियंस की क्या जरूरत है? H1B एक फ्रॉड है। बस फिर क्या था, एक ट्वीट ने पूरे के पूरे दुनिया भर में सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों ने तुरंत उनके ट्वीट पर जवाब दिया कि सबसे पहले तो ये गेट एजेंट्स H1B वीजा पर नहीं आते। H1B वीजा हाई स्किल जॉब जैसे कि टेक, साइंस, इंजीनियरिंग के लिए होता है। एयरपोर्ट स्टाफ ज्यादातर ग्रीन कार्ड होल्डर्स या फिर अमेरिका में जन्मे लोग होते हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि क्या आपको पता है कि अमेरिका में बहुत से भारतीय अमेरिकन सिटीजन हैं जो हिंदी बोलते हैं। एक यूजर ने कहा कि भाषा जानना एयरपोर्ट में तो फायदा है, नुकसान नहीं है। किसी ने लिखा कि H1B का एयरपोर्ट जॉब से क्या लेना देना है, वो लोग फैमिली, ग्रीन कार्ड या फिर दूसरी रूट से आए हैं। वहीं एक यूजर ने तगड़ा जवाब देते हुए ये भी कहा कि तुम बैठकर ट्वीट कर रहे हो और ये लोग तुम्हारे देश की फ्लाइट समय पर चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी संभाल रहे हैं और अस्पतालों को स्टाफ कर रहे हैं। अब जरा बात करते हैं H1B वीजा की सच्चाई पर। अब देखिए, हर साल अमेरिका में हजारों कंपनियां इंडियन प्रोफेशनल्स को H1B वीजा पर बुलाती हैं क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, मेहनती होते हैं और इंडस्ट्री को आगे ले जाते हैं। ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर और प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। H1B फ्रॉड नहीं है बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है। और असली बात यह है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज जहां पर भी है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर कोई भी भाषा बोलना गलत नहीं है। अमेरिका एक मल्टी कल्चरल देश है जहां पर सभी भाषाएं, कल्चर और सभी लोग एक साथ रहते हैं। जो अमेरिकन म्यूजिशियन हैं उनके जैसे लोगों की प्रॉब्लम भाषा से नहीं बल्कि उस सोच से है जो दूसरों को आउटसाइडर समझते हैं। हकीकत यह है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के हर हिस्से में अपना योगदान दे रहा है। नासा में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में और अस्पतालों में हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। तो हिंदी सुनने पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए बल्कि गर्व होना चाहिए क्योंकि ये देश सच में ग्लोबल है। ये कहानी सिर्फ एक ट्वीट की नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी सोच की झलक है जहां पर हमें ये तय करना है कि क्या हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं या फिर एक बंद सोच वाली दुनिया। भारतीयों और दूसरे इमिग्रेंट्स के बिना अमेरिका अधूरा है और H1B वीजा कोई फ्रॉड नहीं है बल्कि ब्रिज है 2 देशों के बीच टैलेंट और तरक्की का। तो अगली बार जब भी कोई हिंदी बोले तो मुस्कुराइए क्योंकि शायद वो ही आपके फ्लाइट की टाइमिंग बचा रहा हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे एक छोटे से ट्वीट ने H1B वीजा और हिंदी बोलने वाले लोग और भारतीय समुदाय पर फिर से एक नई बहस और एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।